हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण को अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो जो पर्यावरण में गैसें हैं, गैसों की जो मात्रा है, जो उन मात्रा के साथ जो उनका अनुपात है, उसमें असंतुलन जब उत्पन्न होता है तो उसको सामान्यतः प्रदूषण कहा जाता है। अगर और बोलचाल और सामान्य भाषा में देखें तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना एक सामान्यतः प्रदूषण का ही रूप माना जाता है। अगर व्यापक अर्थों में देखें तो पर्यावरण के अंतर्गत पाई जाने वाली जो गैसें हैं उनकी मात्रा और उनके अनुपात में परिवर्तन होने को ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। सामान्यतः जैसे नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा जो है 78% है। इसी तरह से अन्य गैसों का, ऑक्सीजन का, अन्य गैसों का भी जो अनुपात है, कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत ज़रूरी भी होती है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और भी अगर देखा जाए तो इसी तरह से अन्य गैसें हैं, उन गैसों की मात्रा या अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब लाभकारी गैसें जैसे ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा घटने लगती है, या अत्यंत उपयोगी जो गैसें हैं उसकी मात्रा जब घटने लगती है तो सामान्यतः प्रदूषण के ही रूप में जाना जाता है, समझा जाता है, जिसको आप पढ़ते भी आए हैं। तो अब ये हुआ प्रदूषण। अब प्रदूषण के संग संग ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, जैसे ही क्या होता है प्रदूषण बढ़ता है, वैसे ही क्या होता है जो है वो तापमान में सामान्यतः क्या होता है, तापमान में वृद्धि कर देता है। जैसे अगर जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि वह ज्वलनशील है और सूर्य का प्रकाश पाकर के और क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो सामान्यतः अगर हम देखें तो हानिकारक गैसों में वृद्धि होना भी प्रदूषण है। जैसे ही हानिकारक गैसों में की मात्रा में वृद्धि होती है तो उनका रिएक्शन अन्य गैसों के संग बदल जाता है, अभिक्रिया भी उनकी क्या होती है, बदल जाती है, और वह बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। तो सामान्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, ये जो है सामान्यतः जो है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। अगर इनकी मात्रा अधिक बढ़ती है तो सामान्यतः प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, जिसके वजह से तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, या ऑक्सीजन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो सामान्यतः ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतुओं के लिए उपयोगी होती है। तो होता क्या है कि इन्हीं गैसों को हम लोग वार्मिंग गैसों के भी नाम से जाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O और मीथेन है, NH4। तो ये गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानी जाती हैं। तो सामान्यतः हमने ये बताया आपको कि जो गैसें हैं उनकी जो है मात्रा में असंतुलन उत्पन्न होना प्रदूषण को जन्मता है। जैसे ये प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है वैसे ही क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की मात्रा में कमी जब होने लगती है तो होता क्या है कि जो ओजोन परत है, ये जैसे हम लोग जैसे क्षोभ मंडल में रहते हैं उसी तरह से समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, तो इसी तरह से बहिर्मंडल होता है। इसी तरह से जो एक स्तर है हमारे समताप मंडल और क्षोभ मंडल के आसपास, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं, वह सामान्यतः O3 उसको कहा जाता है। वो जब हानिकारक गैसें बढ़ती हैं तो ओजोन परत में जो है उसका क्षरण होने लगता है, जिससे क्या होता है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर चली आती हैं। जब परावैंगनी किरणें जब डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं तो तापमान क्या होता है, पृथ्वी का बढ़ने लगता है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है तो ग्लेशियर यानी जो बर्फ़ है पहाड़ों पर या समुद्र में जो है, अंटार्कटिका जो है उसमें जो बर्फ़ें हैं वो पिघलने लगती हैं, जिससे समुद्र का जल का स्तर बढ़ने की प्रबल संभावना या बढ़ने लगता है। दूसरी बात होती है कि जब ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण के कारण तापमान में जब वृद्धि होती है, वह तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है, जिसके वजह से ओजोन क्षरण होता है। ओजोन क्षरण के कारण तापमान में वृद्धि होती है। यह तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से तो बहुत ज़्यादा होती है। आज के समय में जो जिम्मेदार है वो बात अलग है। तो उस ज्वालामुखी और के कारण से भी जो है ऐसे क्षेत्रों में
जो है तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो होता क्या है, जब तापमान में वृद्धि होने लगती है और बर्फ़ पिघलने लगता है, समुद्री जल बढ़ने लगता है, इसके संग संग एक और समस्या उत्पन्न होती है। जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है वैसे ही जैविक असंतुलन या जीव जंतुओं संबंधी समस्याएं, उनके रहन सहन, उनके समायोजन, उनको पर्यावरण में एडजस्ट होना, उनकी कार्यशैली इत्यादि, उनकी क्रिया विकास, स्वाभाविक जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगते हैं। एक प्रकार से प्राकृतिक अंतर समस्याओं को जन्म मिल जाता है, जिसके कारण से जो है पारिस्थितिकी असंतुलन, जीव जंतुओं में असंतुलन, पर्यावरणीय असंतुलन इत्यादि परिस्थितियां देखने को मिलती है। और पर्यावरण के अंतर्गत जब ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है तो गैसों का संलयन यानी गैसों का मिलना और गैसों के विघटन होने की प्रक्रिया बहुत विचित्र या अनियंत्रित या असंतुलित ढंग से हो जाती है, जिसके कारण से जीव जंतु, गैस, प्राकृतिक परिस्थिति इत्यादि पर बहुत गलत प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्यतः ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और NH4, ये महत्वपूर्ण हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जन्म होता है या ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, प्रदूषण के कारण से प्रकृति के अंतर्गत तापमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप जैविक परिवर्तन, साथ ही समुद्री जल स्तर में वृद्धि और भूमंडल पर तापमान में वृद्धि इत्यादि संबंधी घटनाएं देखी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जीव जंतु प्रकृति पर प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे हम सामान्यतः ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, भूमंडल पर तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप प्रकृति में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के असंतुलन, जैसे जीव जंतुओं के समायोजन में और प्रकृति के अंतर्गत विभिन्न गैसों के स्वभाव में और तापमान में वृद्धि से लिया जाता है। तो एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जो है, यह जो है पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण से पृथ्वी के तापमान और जीव जंतुओं इत्यादि परिस्थितियों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का स्वरूप है। और दूसरा अगर देखा जाए तो पर्यावरण प्रदूषण एक मानवीय अनियंत्रित व्यवहार का परिणाम है। विज्ञान ने हमको तो दिया, लेकिन वह हर जगह हर क्रिया में वह अपने उपकरणों पर नियंत्रण नहीं कर सका। तो जो विज्ञान द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरणों का मानवों द्वारा दुरुपयोग या विशेष प्रकार से उसको उचित ढंग से प्रयोग न करने के कारण से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली विकृतियों का स्वरूप बन जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पर्यावरण प्रदूषण एक मानवीय का कारण है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रदूषण ही ग्लोबल वार्मिंग का महत्वपूर्ण आधार बनता है, महत्वपूर्ण कारण बनता है, जो पहले तो कृत्रिम रूप में मनुष्य के रूप में देखा जाता है, जिसका परिणाम या प्रभाव प्राकृतिक रूप से हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का क्या एक दूसरे से संबंध बनता है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।